साथियों, मैं आज आपके सामने भारत के प्रमुख पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने प्रमुख चोटियाँ पढ़ी थी, पर्वत पढ़े थे, हिमालय, पूर्वांचल हिमालय पढ़े थे। ऐसे हमारे हिमालय से खत्म हो चुका है। अब हमारे भारत के प्रमुख पर्वत हो चुके हैं और प्रमुख चोटियाँ भी हो चुकी है। पहले पढ़े थे हम प्रमुख चोटियाँ, अरावली की गुरुशेखर पढ़ा था, फिर सह्याद्री पर्वत की महाराष्ट्र में कलसुबाई पढ़ा था। ऐसा दक्षिण भारत की सबसे चोटियाँ अन्नमलाई पड़ी थी, फिर नीलगिरी पहाड़ी, छोटा बेटा, ऐसे मतलब चोटियाँ पूरी पड़ चुके हैं। अब देखते हैं कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ियाँ हैं। कभी कभी पहाड़ियाँ श्रेणियाँ पूछ लेता है, कौन सी पहाड़ी कहाँ कहाँ है। तो देखते हैं हम पहाड़ियाँ चालू करते हैं। जो बच गई थी थोड़ी, तो पर्वत हो चुके थे। पर्वत भी बताऊंगा मैं तो कौन सा पर्वत की पहाड़ियाँ हैं। तो चलो देखते हैं अभी आगे। अपन गुजरात से बात करते हैं। अपन गुजरात में यहाँ पे गिरी पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अब मैंने अगले वीडियो में बताया, गिरी पर्वत है। यहाँ पे कौन सा है? गिरी पर्वत है। ये गुजरात है, ये गिरी पर्वत है। तो गिरी पर्वत ये बड़ा पर्वत है जिसकी बहुत सारी पहाड़ियां हैं छोटी छोटी। उन पहाड़ियों का मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। तो थोड़ा ट्रिक से बताऊंगा, फिलहाल में तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, तो याद कैसे करना ये दिखाऊंगा आपको। गिरी पर्वत की पहाड़ियां हैं गुजरात में। पांडव पांडव पहाड़ी कौन सी है? चलो बड़े लेता हूँ थोड़ा। पांडव पहाड़ी, सातमाला, सात माला, सातमाला पहाड़ी, गिरनार, कौन सी? गिरनार पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी। और एक है कच्छ की पहाड़ी। कौन सी है? कच्छ की पहाड़ी। कौन सी है? कच्छ की पहाड़ी। अब याद करना कैसे? तो पांडव, थोड़ा ट्रिक से बताऊंगा आपको, थोड़ा याद करने का। पांडव साथ में गिरे कच्छ की पहाड़ी में। कहाँ पे गिरे? पांडव गिरे साथ में गिरनार के, कहा है? पांडव सात गिरे कच्छ की पहाड़ी में। कैसे याद करना है? पांडव सात गिरे कच्छ की पहाड़ी में। वो पांडव पहले गया है, पर एक याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो कौन से? पांडव पहाड़ी, सातमाला पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और कच्छ की पहाड़ी। यहाँ पर्वत कौन सा है? तो गिरनार, गिरी पर्वत है। कहाँ से? गुजरात में। ठीक है। अब देखते हैं महाराष्ट्र की। ये महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे पर्वत है अपना, बड़ा होगा, जिसकी काफी श्रेणी फैली हुई थी। सह्याद्री पर्वत, जो उत्तरी पर्वत, मध्यम और दक्षिण में फैला हुआ है, सह्याद्री पर्वत की है। यहाँ उसकी छोटी कलसुबाई थी। तो सह्याद्री पर्वत ही देखेंगे। सह्याद्री, सह्याद्री पर्वत की, पर्वत की। फिर देखें पहाड़ियां। महाराष्ट्र में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? ये मैंने गुजरात की बताई। अब देखते हैं अजंता, अजंता है, बाला घाट है। ये गुजरात की बता रहा हूँ। अजंता है, सॉरी महाराष्ट्र की बता रहा हूँ, सह्याद्री पर्वत की। ये पर्वत होने, यहाँ पे ये पर्वत है और पर्वत की ये पहाड़ियां हैं। तो अजंता है, बालाघाट है, फिर राजा हरिश्चंद्र है, राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र है, और गाबिलगढ़ है। कौन सा है? गाबिलगढ़। गाबिलगढ़। तो इसको याद कैसे करना? अजंता, बालाघाट, राजा हरिश्चंद्र, गाबिलगढ़। तो इसको याद करने में थोड़ा बता देता हूं आपको। आज, आज मतलब अजंता है ना, महाराष्ट्र में आज है ना, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। आज बालक, कौन सा? आज बालक हरि गायब हुआ। कैसा याद करना है? आज बालक हरि गायब हुआ है। तो आज से अजंता, बालक से बालाघाट पहाड़ी, और हरि से राजा हरिश्चंद्र पहाड़ी, और गायब हुआ तो गाबिलगढ़ की पहाड़ी। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। देखा? ठीक है। अब देखते हैं हम कर्नाटक।
कर्नाटक में बहुत सारे पर्वत थे। यहाँ कर्नाटक में ही अन्नामलाई पहाड़ी थी, उसकी अरुण से छोटी थी, सबसे छोटी। तो उसकी पहाड़ियाँ देखते हैं, काफी फेमस पहाड़ियाँ हैं। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी ये तो नाम नहीं सुना होगा, पर थोड़ा बहुत तो सुना होगा जो पढ़ रहे हो। ब्रह्मगिरी, ठीक है। बाबा बुदन, बाबा बुदन और कुद्रेमुख। कौन सी है? कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। ये पहाड़ियाँ सुना होगा, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, जो महाराष्ट्र में लोहा खदान के लिए फेमस जगह है ये। ब्रह्मगिरी, बाबा बुदन, कुद्रेमुख, ये पहाड़ियाँ काफी फेमस है महाराष्ट्र में। इसी प्रकार देखते हैं हम तमिलनाडु की। तमिलनाडु में फेमस पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? तो तमिलनाडु में पहाड़ियाँ फेमस है जवाबी। कौन सी है? जवाबी, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। जवाबी, सेवराय। कौन सी है? जवाबी, सेवराय। पंचम, पंचमलाई। कौन सी है? पंचमलाई और पलानी या पलनी, पालनी, दो नाम है। इसे तो पालनी बोलते हैं, पालनी पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, पलनी बोलते हैं पहाड़ी। तो याद कैसे करते हैं? यहाँ पे कर्नाटक थोड़ा याद करने का वो बताते हैं, कर्नाटक में थोड़ा याद कर लेते हैं। महाराष्ट्र की हमने याद करी, गुजरात की थोड़ी सी। तो ब्रह्मा है, कौन है? ब्रह्मा है वो बाबा, थोड़ा वो उनकी दाढ़ी वाड़ी देखा होगा। तो बाबा कैसे है? मुख कैसा है बाबा का? मुख, ब्रह्मा के बाबा है ना, तो मुख है। तो ब्रह्मागिरी, बाबा, मुख, है ना। ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी बाबा बन के रखते हैं, तो वो उनका मुख के कारण बोलते हैं। किसके कारण कहते हैं? मुख के कारण बोलते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ा ट्रिक याद रखना। ब्रह्मगिरी, बाबा बुदन, कुद्रेमुख, थोड़ा 2-4 बार रिपीट करना, याद हो जाएगी। और काफी फेमस पहाड़ियां हैं। कभी कभी पूछते हैं कि बाबा बुदन की पहाड़ियां कहाँ है, कुद्रेमुख की पहाड़ी कहाँ है। ठीक है, आप देखो यह तमिलनाडु की देखते हैं। तो तमिलनाडु की पहाड़ियां जवाब में कहाँ की पहाड़ियां हैं? नीलगिरी की। यहाँ पहाड़ पर्वत कौन सा है तमिलनाडु में? नीलगिरी पहाड़, नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत है, उनकी ये पहाड़ियां हैं। ठीक है, और कर्नाटक में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियां, उनकी पहाड़ियां ये है, 3 पहाड़ियां हैं, ब्रह्मगिरी, बाबूदन और कुद्रेमुख। अब नीलगिरी पर्वत की पहाड़ियां हैं, नीला होता है। ठीक है, तो जवाब में शेर ने पंच पल में मारा। कैसा मारा? पल में मारा। जवाबी कौन से? जवाबी, सेवराय और पंचमलाई और पलनी। कैसे याद करो? जवाब में शेर ने पंच मारा पल में। कैसा? जवाब में शेर ने पंच मारा पल में। ठीक है, जवाबी, सेवराय, पंचमलाई, पलनी की पहाड़ी। ठीक है, ये आप देखते हैं हम आंध्र प्रदेश की पहाड़ियां प्रमुख कौन कौन सी है। तो आंध्र प्रदेश में देखते हैं शेषनाग या फिर नागिन देखते हैं, तो उसमें थोड़ी पहाड़ियां देख लेते हैं। तो शेषाचलम, फिर देखते हैं इरामल्ला। कौन सा है? इरामल्ला, इरामल्ला। फिर नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला। ठीक, वेलिकोंडा या पालकोंडा, पालकोंडा, पालकोंडा। फिर बेलीकोंडा, बेलीकोंडा। और एक यहाँ पे लिख देता हूँ शेषाचलम, शेषाचलम। कौन सा है? शेषाचलम।
एक यहाँ पे एक चोटी है कौन सी, जिंदलगढ़, जो सार्वजनिक ऊंची चोटी है, 690 किलोमीटर है, ठीक है, मीटर है। तो ये कैसे याद करना है यहाँ पे, तो थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ। तो नागिन या नागिन देखो, शेष नागिन कैसा है, शेष, तो शेषाचलम, ये 7 पहाड़ियों का समूह है। शेषाचलम कौन सा है, शेषाचलम। तो शेष नागिन, देखो अब थोड़ा ट्रिक दे देता हूँ, फिर वापस वो करें, थोड़ा तमिलनाडु कर्नाटक, इसके आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो शेष, तो शेषाचलम है ना, नागिन, ठीक, शेष नागिन, नागिन, पाल, पाल बलि, ठीक है। कैसे याद करना है, शेष नागिन पाल बलि, है ना। तो याद करना है, से शेषाचलम, ना से नल्ला मल्ला, गी से यहां से ई थाना, तो इरी इरामल्ला, ई से यहां से ना हटाना है, तो नल्ला मल्ला, गी से ई हटाना है, ई लाना है, तो इरामल्ला, पा से पालकोंडा, बेली से बेलीकोंडा। ये आंध्र प्रदेश की पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी है, इरामल्ला, नल्लामल्ला, शेषाचलम, पालकोंडा, वेलिकोंडा, कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। देखा, याद हो, शेष नागिन पाल बलि, कैसा है, थोड़ा मेरे तरफ से ट्रिक है, ऐसा नहीं कैसा होता है, पर याद करने का थोड़ा आसान हो जाएगा तरीका, कभी कभी ऑप्शन से निकालने के लिए। तो इरामल्ला, नल्लामल्ला, शेषाचलम, पालकोंडा, वेलिकोंडा, ये है आंध्र प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियां हैं। आप देखते हैं उड़ीसा की पहाड़ियां। तो उड़ीसा में नायगढ़ की पहाड़ी, कौन सी है, नायगढ़ की पहाड़ी। नायगढ़ के पास में उड़ीसा पर छत्तीसगढ़ पड़ता है यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ पे उसी पहाड़ी के नाम पे राजधानी बनी हुई है। तो यहाँ कौन सी है, रायगढ़ पहाड़ी, कौन सी है, रायगढ़ पहाड़ी, रायगढ़ की पहाड़ी। इसी के पास में ये पहाड़ी कौन सी है, उड़ीसा लगता है, तो उड़ीसा के पास कौन से, नायगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। आप देखते हैं पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे टाइगर हिल्स है। तो टाइगर क्या है, गरिश्ता है, तो गरजार पहाड़ी, कौन सी है, गरजार पहाड़ी, या गरजाट, कौन सी है, गरजाट पहाड़ी। कैसे याद करना है, यहाँ पे क्या है, पश्चिम बंगाल में कौन सा है, टाइगर हिल्स, कौन सा है, टाइगर हिल्स, हिल्स है, यहाँ पर्वत है, पहाड़ी है, पर्वत है। तो टाइगर कैसा है, गरजता है, तो क्या, गरजाट पहाड़ी, कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उड़ीसा में नायगढ़ की पहाड़ी। नायगढ़ को कैसे याद करना है, तो उसके पास छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है रायगढ़। और नायगढ़ ये मेरा आंध्र प्रदेश का बना है, बताया हूँ, इरामल्ला, नल्लामल्ला, शेषाचलम, पालकोंडा, वेलिकोंडा। ये तमिलनाडु की है, जवाबी, सेवाराय, पंचमल्लाई, पलनी की पहाड़ी, ठीक है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, महाबोधन, कुद्रेमुख। महाराष्ट्र के अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, काबिलगढ़, ठीक है। गिरी, गुजरात की देखते हैं, पर्वत है, पांडव, सातमाला, गिरी, गिरनार पहाड़ी, और कच्छ की पहाड़ी। ये देखिए हमने पहाड़ियां कुछ। आप देखते हैं, आप मध्य प्रदेश में आते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत है, उन दोनों पर्वत की श्रेणियां देखते हैं। तो यह विंध्याचल पर्वत है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत की 2 श्रृंखला है, कौन कौन सी है, भांडेर श्रेणी, भांडेर की पहाड़ी, और कैमूर की पहाड़ी, कौन सी है, भांडेर पहाड़ी और कैमूर, ये किसकी है, विंध्याचल की, ठीक है। आप देखते हैं नीचे सतपुड़ा आता है। तो सतपुड़ा में बता देता हूं मैं आपको, सतपुड़ा में भी आप सतपुड़ा में बताना है। तो सतपुड़ा में रायगढ़ की पहाड़ी है, गवालगढ़ की पहाड़ी है, महादेव श्रेणी है, कौन कौन सी है, मध्य प्रदेश में देखते हैं आपको, मध्य प्रदेश की में ही पड़ता है, कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। तो कौन सी है, राजपीपलिया पहाड़ी, राजपीपलिया, राजपीपलिया पहाड़ी, ठीक है। एक पहाड़ी है गवाली पहाड़ी,
गवाली पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ गवाली लिख रहा हूँ। गवाली पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, है ना, और मैकाल पहाड़ी, ठीक है। कौन सी? महादेव पहाड़ी में ही नाम सुना होगा धूपगढ़ चोटी, जो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक चोटी है, या फिर बोलते इसकी सतपुड़ा की सर्वाधिक चोटी 1350 मीटर है। और मैकाल पहाड़ी, कौन सी? मैकाल पहाड़ी, ये है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत की, और ये विंध्याचल की भांडेर पर्वत और कैम्बर पर्वत। इसी प्रकार यहाँ पे झारखंड है, तो झारखंड में है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तो झारखंड में थोड़ा मैं लाइन ले लूंगा, यहाँ झारखंड पड़ता है, तो झारखंड में ही पारसनाथ की पहाड़ी पड़ती है। कौन सी? पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? झारखंड और मध्य प्रदेश और इधर मतलब फैली हुई है, तो ये कौन सी? पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नागा पहाड़ी है। कौन सी? नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी और नमक पहाड़ी है, नमक पहाड़ी है। ये हमने कुछ पहाड़ियां देखी है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। वहाँ गुजरात से देखते हैं, गुजरात में पांडव पहाड़ी, पांडव साथ में क्या, साथ में गिरे, सातमाला पहाड़ी, गिरे तो कहाँ? गिरनार पहाड़ी, और कहाँ? कच्छ में, तो कच्छ की पहाड़ी। फिर अपन महाराष्ट्र में देखते हैं, महाराष्ट्र में देखेंगे आज बालक तो अजंता, आज से अजंता, बालक से बालाघाट, हरि गायब तो हरिश्चंद्र और काबिलगढ़। कर्नाटक में देखते हैं, वहाँ का पर्वत अन्नामलाई है, तो उसकी ब्रह्मगिरी, बाबा बुदन, कुद्रेमुख, जो काफी फेमस पहाड़ियां हैं ये। अब नीलगिरी है, नीलगिरी पर्वत की कुछ पहाड़ियां हैं, जवाबी, सेवाराय, पंचमलाई और पालिनी की पहाड़ी, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश है, इरामल्ला, नलामल्ला, शेषाचलम, पालकोंडा, वेलिकोंडा। उड़ीसा में नायगढ़ की पहाड़ी, पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स है, टाइगर हिल से कारण टाइगर क्या है? गरजता है, तो गरजाट की पहाड़ी, ठीक है। अब देखते हैं विंध्याचल की भांडेर पहाड़ी है और कैम्बर की पहाड़ी है। उसी प्रकार सतपुड़ा पर्वत के देखते हैं, सतपुड़ा पर्वत में कुछ पहाड़ियां हैं, राजपीपलिया, कौन सी? राजपीपलिया, गाबिलगढ़, फिर गाबिलगढ़ है, गवाली पहाड़ी, सॉरी, गवाली पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, और यहाँ पे है झारखंड के पास में पड़ता है यहाँ पे, और पारसनाथ की पहाड़ी। ये हमारी कुछ पहाड़ियां हो गई। इधर मैंने उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की बता दी थी, मेघालय में बताई थी, गारो खासी जयंतिया बताई थी, पहाड़ियां वो भी है, काफी फेमस पहाड़ियां हैं, मैंने अगले वीडियो से पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। अभी हमने पर्वत देखा है, अब इसके बाद हम दर्रे चालू करेंगे। दर्रे के बाद में फिर कौन सा दर्रा कहाँ है, जैसे जम्मू कश्मीर श्रीनगर के बीच में कौन सा दर्रा है, फिर हाँ तो साथियों, हम आगे अब दर्रा चालू करेंगे प्रमुख अगले लेक्चर में, और बता देता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ क्या दर्रे हैं। तो जैसे जम्मू कश्मीर के दर्रे अपने को देखना है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर के कुड़गांव है और कुटी गांव है, तो उसको कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो है फिर पंजाल दर्रा है। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर जाने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो बनिहाल दर्रा है। जैसे श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने वाला है बुर्जिल दर्रा है। फिर जम्मू श्रीनगर से चीन को जोड़ने वाला, तिब्बत को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो वो है काराकोरम दर्रा है। ऐसे हिमाचल प्रदेश वाले हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं ये पढ़ेंगे अपन। फिर नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला श्रीनगर सिक्किम में है, चीन को जोड़ता है। फिर लेपुलेख दर्रा कहाँ है? जेरीपिल्ला दर्रा कहाँ है? इस दर्रे के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से, प्रमुख रूप से कौन कौन कहाँ कहाँ दर्रे हैं। सब सारे दर्रे तो अब दर्रे कहाँ पढ़ेंगे? जहाँ पर्वतीय श्रृंखला ज्यादा है। तो जो जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, श्रीनगर हो गया है, ठीक है। फिर सिक्किम हो गया है, अरुणाचल प्रदेश के पढ़ेंगे। म्यांमार वाले को कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश जोड़ता है? दिखो दर्रा है। ऐसा हम प्रमुख दर्रे पढ़ेंगे। तो आज हमने ये पहाड़ियां पढ़ी है और पहाड़ियों के बारे में जाना है। तो वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगले लेक्चर में हम अच्छे से प्रमुख दर्रे लाएंगे, उसके बारे में ट्रिक के साथ आपको याद करवाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।